फ्रेडोम integral equation can be converted into फ्रेडोम किस में कन्वर्ट होगी? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में, ठीक है, क्योंकि फ्रेडोम में फाइनाइट लिमिट होती है ए से बी है, मतलब बाउंड्री है तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एंड वाइस वर्सा, ठीक है। दूसरी बात, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड वाइस वर्सा। और कैसे कन्वर्ट करेंगे देखेंगे, और फिर उस बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, CSIR में, नेट में। हाउ टू कन्वर्ट, वो जो मैंने फार्मूले लिखे थे दो, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, दोनों के दोनों यूज होंगे, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इनटू वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन एंड वाइस वर्सा। तो देख लेते हैं, मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलता हूं, ठीक है। कन्वर्ट y डबल डैश माइनस में साइन एक्स वाई डैश प्लस में e टू द पावर x y इक्वल टू x। ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है? फिलहाल तो जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। विद इनिशियल कंडीशन लेनी पड़ेगी। इनिशियल कंडीशन क्या ले लें? y जीरो इक्वल टू 1 एंड y डैश जीरो इक्वल टू -1। इसको हमको इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट करना है? इनटू वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और आपको कन्वर्स पार्ट भी प्रूफ करना है। स्टार्ट करें। डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रल पे जाना है और वापस इंटीग्रल से डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी आना है, दोनों चीजें सीखनी है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में कब कहेंगे आप? ये इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, कब कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का मतलब है डेरिवेटिव से फ्री करना, है ना। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? डेरिवेटिव जहां जहां पे है डेरिवेटिव खत्म करने। और डेरिवेटिव कब खत्म होगी? जब आप इंटीग्रेशन करेंगे। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना मतलब इंटीग्रेशन करना। लेकिन ऐसा भी तो नहीं होगा ना कि हम इंटीग्रेशन करते जाएंगे, करते चले जाएंगे और रुकेंगे नहीं। इंटीग्रेशन भी एक लिमिट के अंदर ना, ठीक है। मिनिमम टाइम ऑफ इंटीग्रेशन करने के बाद जहां तक कम से कम 2 बार तो करना पड़ेगा, है ना। कम से कम 2 बार तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट करने के लिए करना पड़ेगा कि नहीं? तो करते हैं। इंटीग्रेट, इनिशियल पॉइंट क्या है? तो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करूं? 0 से x तक, ठीक है। इंटीग्रेट 1 विद इन लिमिट 0 टू x। करो इसका इंटीग्रेशन। जब भी मैंने कहा कि इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ देर के लिए वेरिएबल को चेंज किया जाता है। इंटीग्रेशन करेंगे 0 से x, मैं पहले प्रॉपर तरीके से करूंगा। t टेम्परेरी वेरिएबल यूज कर लेता हूं। माइनस में इंटीग्रेशन 0 टू x साइन t y डैश t dt। फिर इसका इंटीग्रेशन 0 टू x e टू द पावर t y t dt। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से x अगर करेंगे x स्क्वायर बाई 2। अगर मैं 0 से x का इंटीग्रेशन करता हूँ, x की जगह रख लेता हूँ t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t स्क्वायर बाई 2। अपर लिमिट रखूंगा x स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट रखूंगा 0, x स्क्वायर बाई 2 लिख लेता हूँ सीधा। कोई दिक्कत तो नहीं? अगर ज़्यादा परेशानी हो तो x की जगह t रख के इंटीग्रेशन का साइन लगा लीजिए, अगले स्टेप तक सोल्व कर लीजिएगा। हुआ ये? लेकिन समस्या तो समस्या बनी रही। अब समस्या कैसे दूर होगी वो समझिए।
आपका पर्पज है कि डेरिवेटिव खत्म किया जाए। y डबल डैश का इंटीग्रेशन तो y डैश हो गया, y डैश इसका इंटीग्रेशन लिखना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। y डबल डैश का इंटीग्रेशन हो गया आपके पास y डैश टी। अब केवल क्या लगानी है, लिमिट लगानी है आपको 0 से x। जब मैं x लगाता हूं तो y डैश x माइनस में y डैश 0, यही बनेगा कि नहीं। इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन 0 से x साइन टी y डैश टी डी टी। आपका पर्पज क्या था कि y को डेरिवेटिव से फ्री करना है, और y को डेरिवेटिव से फ्री करना है तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मानते हुए क्या मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता? क्या कर सकता हूं ना भाई। जिसका इंटीग्रेशन करना होता है उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। y का डेरिवेटिव अगर खत्म करना तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करने के लिए इसको सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन y डैश टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया y टी, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी, और इसका इंटीग्रेशन वाई टी डी टी। और क्या लगानी है, केवल लिमिट लगानी है 0 से x। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देखो ना, y डैश रहा क्या, नहीं रहा ना, लगा दो फिर, ठीक है, देर नहीं करनी। ये साइन टी एज इट इज y डैश टी का इंटीग्रेशन वाई टी, ठीक है, माइनस में साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी और y डैश टी का इंटीग्रेशन वाई टी डी टी। और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, 0 से लेके x तक, ठीक है। इंटीग्रेशन किया इसका और लिमिट लगा दी मैंने। यहां पे तो मुझे इंटीग्रेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना, यहां तो डेरिवेटिव नहीं है। आपका पर्पज ये नहीं है कि इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करें, सोल्यूशन थोड़ी निकाल रहे हैं हम, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमको इंटीग्रेशन नहीं करना है, हमको डेरिवेटिव खत्म करना है। यहां से डेरिवेटिव मैंने खत्म कर दिया, यहां पे डेरिवेटिव है ही नहीं आपके पास, ये सीधा सीधा लिख दो। ठीक है, y डैश 0 की वैल्यू दी हुई है, y डैश 0 की वैल्यू -1 दी हुई है। -1 यहां पे पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, y डैश x प्लस 1। ये अपर लिमिट रखो, पहले x रखेंगे, लोअर लिमिट 0 रखेंगे, साइन 0 0 होता है। तो ये बना आपके पास साइन x वाई एक्स माइनस में इंटीग्रेशन 0 टू x कोस टी वाई टी डी टी। लिमिट लगाएंगे, पहले इस पे लगाएंगे साइन x वाई एक्स, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 होता है, तो ये तो हो गया। ये माइनस में इस पे लिमिट लगाएंगे, 0 से x हो जाएगी। ये ऐसे ही करते हैं ना इंटीग्रेशन। चलो इंटीग्रेशन ये हो गया, केवल मुझे क्या रखना है, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेना है और बात खत्म करेंगे। सबको एक साइड शिफ्ट कर लूं क्या? मुझे लग रहा है कि एक साइड शिफ्ट करना ठीक है। y डैश x इक्वल टू, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, साइन x वाई एक्स, और भी कुछ बचा क्या? कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं हुआ अपने साथ? नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी तक, अभी तक ठीक है सब। -1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस उधर जाके ये प्लस साइन x वाई एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस उधर जाके माइनस, और ये भी माइनस, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू x कोस टी वाई टी डी टी, माइनस में 0 टू x ई टू द पावर टी वाई टी डी टी। अगर आपको एक साइड नहीं भी करना था तो मत करिए, कोई ऐसी जल्दबाजी है नहीं। ये कर लिया मैंने, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, y डैश x -1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में साइन x वाई एक्स, दोनों इंटीग्रेशन को इकट्ठा कर दो। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से x है, 0 से x है। ये क्या हो जाएगा, कोस टी प्लस में ई टू द पावर टी वाई टी डी टी। बोलो
इसको चाहो तो आप इक्वेशन 2 नाम दे दो। अब एक बार और इंटीग्रेशन कर दें तो खत्म हो जाएगा ना डेरिवेटिव। इंटीग्रेट अगेन विद इन लिमिट 0 to x। 0 से x जैसे इसका इंटीग्रेशन करता हूं, y डैश x का इंटीग्रेशन यानी कि y डैश t dt, 0 से x इंटीग्रेशन करता हूं, कुछ नहीं करना आपको, y x माइनस में y 0 लिख देना। y डबल डैश का इंटीग्रेशन क्या हो गया था, y डैश x माइनस में y डैश 0। इसी तरह से y डैश x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y x माइनस में y 0। 0 से x कर रहे हैं तो ये हो जाएगा y x माइनस में y 0। ये -1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स हो गया, -1 का इंटीग्रेशन 0 से x माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब बाई 6 या 3 फैक्टोरियल। इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा, 0 से x किसका, साइन टी वाई टी डी टी, और साथ में इसका इंटीग्रेशन एक बार और करना पड़ेगा, यानी कि आ गई अब बारी किसकी, डबल इंटीग्रेशन की। माइनस में एक बार इंटीग्रेशन ऑलरेडी था 0 से x, एक बार और करना है, तो मैंने कहा कि कुछ देर के लिए क्या कर लेते हैं, वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं, और इसका इंटीग्रेशन हमने लिखा था पहले भी, यहां तक चेक करो एक बार। y0 की वैल्यू 1 रख दो यहां पे, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, दिस इंप्लाइज y x इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस में x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हुआ 0 से x साइन टी वाई टी डी टी, और ये इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन को कैसे लिखते हैं, जब n टाइम इंटीग्रेशन करते हैं तो x माइनस टी की पावर n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल। 2 टाइम कर रहे हैं तो x माइनस टी की पावर 2 माइनस 1 यानी कि x माइनस टी की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल। तो ये इंटीग्रेशन और कोई नहीं बल्कि किसके होगा, ये इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ 0 टू x माइनस टी इंटू में कोस टी प्लस में e टू द पावर टी वाई टी डी टी। बोलो सही लिख दिया क्या मैंने? अब फार्मूले का यूज किया ना, अच्छे से यूज कर लिया फार्मूले का हमने। इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, ये पूरा एफ ऑफ टी है क्या, इसको मैं डबल इंटीग्रेशन को x माइनस टी की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू में एफ ऑफ टी नहीं लिख सकता क्या? लेबनिज रूल करवाया था मैंने, अभी करवाया था ना, वही फार्मूला यूज किया मैंने, और यहां से बन गया वाई एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। इन दोनों इंटीग्रेशन को एक साथ लिख दीजिए, ये भी 0 से x, ये भी 0 से x, प्लस में इंटीग्रेशन 0 से x, ये साइन टी माइनस में x माइनस टी इंटू में कोस टी प्लस में e टू द पावर टी इंटू में वाई टी डी टी। ये हो गई इंटीग्रल इक्वेशन अपनी, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इक्वेशन, ये बनी कुल मिला के, ये है रिक्वायर्ड इंटीग्रल इक्वेशन। अब ये वेरीफाई भी करना है कि ये सही लिखी है कि नहीं लिखी है, कहीं गलत तो नहीं लिख दी हमने। अब इसका वापस डेरिवेटिव करके यहां तक पहुंच गए अगर, तो समझो कि ये इंटीग्रल इक्वेशन सही है, और नहीं पहुंच पाए तो मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी हमने। और आप चिंता ना करें, ये जो मैंने एग्जाम्पल उठाया बहुत लेंथी था, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत शॉर्ट आते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन लिखूंगा मैं इसके बेसिस पे जो आया होगा। कन्वर्ट करना था ना हमको, कन्वर्सली इंटीग्रल इक्वेशन थी वाई एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल साइन टी माइनस में एक्स माइनस टी कोस टी प्लस में ई टू द पावर टी वाई टी डी टी। ठीक लिखा ना मैंने, ये थी। अब क्या करना है, इंटीग्रल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन पे कैसे जाएंगे, मतलब इधर एक दूसरे के अपोजिट है ना दोनों। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन नहीं रहना चाहिए अब। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि जो अननोन है y, वो इंटीग्रल साइन के अंदर नहीं रहना चाहिए। अब किसी न किसी तरीके से उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालना है। अब इंटीग्रेशन से बाहर निकालना है अगर है आपको, तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा, आपको डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप डेरिवेटिव करते जाएं करते जलाएं, मिनिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव करके आपको बाहर निकालना है।
हो सकता है वो एक ही बार डेरिवेटिव करके बाहर आ जाता हो, तो आप सेकंड डेरिवेटिव नहीं करेंगे यूज। हो सकता है मिनिमम 2 टाइम आपके पास डेरिवेटिव करने की रिक्वायरमेंट पड़े। तो हम जब भी किसी इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलेंगे तो हम अपनी निगाहें पीछे जो इक्वेशन आई है उस पर जमा के रखेंगे। कहीं उसके यूज से ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे ही एलिमिनेट हो जाए, तो हायर ऑर्डर पे नहीं जाएंगे हम। यानी कि अगर किसी पिछली इक्वेशन का नेक्स्ट इक्वेशन में यूज करने से इंटीग्रेशन से बाहर किया जा सकता है y को, तो फिर आप अगले डेरिवेटिव पे नहीं जाएंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे नहीं जाएंगे। यानी कि आपका पर्पज है मिनिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव करके आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालें, और उसके लिए डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव किसी के रिस्पेक्ट में होता है, कोई लिमिट तो होती नहीं ना, लिमिट होती नहीं, उसका बेनिफिट उठाओ। डिफरेंशिएट स्टार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसमें हमने डेरिवेटिव वाला यूज करेंगे। हमने 2 फार्मूले लगाए, एक इंटीग्रेशन, हायर इंटीग्रेशन को कैसे लिखे, मल्टीपल टाइम इंटीग्रेशन को, एक डेरिवेटिव वाला। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा ये y डैश एक्स, इसका 1 का 0 माइनस एक्स का -1 और x³ 3 का x²/2, और इसका डेरिवेटिव अभी लेबनीज रूल से निकाला था कि नहीं निकाला था, बोलो। मैं एक बार तो डेरिवेटिव लिख लेता हूं और फार्मूला आप याद कर लीजिए। अब तब तक कैसे किया था याद है? चलो नहीं भी याद है तो मैं याद दिलाऊंगा। हमने क्या किया था, अंदर वाले का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था कि नहीं? जब डेरिवेटिव इस तरह से आया था हमारे पास के एक्स टी, तो अंदर वाले का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस में अपर लिमिट का डेरिवेटिव, और टी की जगह क्या रखी थी अपर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, और टी की जगह क्या रखी थी हमने लोअर लिमिट। ये किया था कि नहीं? अब उसी को फॉलो करते हैं। अंदर वाले का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन टी का 0, एक्स माइनस टी का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, एक्स माइनस टी का क्या हो जाएगा 1। तो अंदर वाले का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने जाओगे ना, प्रोडक्ट रूल से करोगे, वाई टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 0, वाई टी एज इट इज, फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे, इसका क्या हो जाएगा साइन टी का 0, एक्स माइनस टी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस साइन है ये प्रोडक्ट में तो ये एज इट इज, माइनस कोस टी प्लस में e⁻t वाई टी डी टी। बोलो यही बनेगा कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव। हाँ, फिर क्या रखना है, अपर लिमिट का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, अपर लिमिट का क्या करना है डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, और इसमें क्या रखना है फिर, t की जगह अपर लिमिट रखनी है, x रखनी है, t की जगह x रख दो। इसमें t की जगह x रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन x, t की जगह x रखेंगे x माइनस एक्स 0 हो गया ये, इंटू में वाई एक्स, साइन x इंटू में वाई एक्स लिख दूं। बोलो माइनस में लोअर लिमिट का डेरिवेटिव क्या होगा, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0 का डेरिवेटिव हो गया 0, 0 मल्टीप्लाई में समथिंग 0 हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ? अब मैंने कहा था कि जब भी नेक्स्ट इक्वेशन पे जाएं तो पिछली इक्वेशन को देखिए कहीं डेरिवेटिव एलिमिनेट तो नहीं होगा, मतलब इंटीग्रेशन से बाहर तो नहीं आ गया ये। अगर इंटीग्रेशन से बाहर आ गया है तो फिर आप नेक्स्ट डेरिवेटिव पे जाइएगा मत, और अगर नहीं आया तो फिर आपकी मजबूरी है, आपको जाना पड़ेगा। ये बन गया साइन एक्स वाई एक्स, ये इक्वेशन 2 मान लेता हूं मैं। अब क्या मैं इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से क्या y2 को बाहर कर सकता हूं? कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता अभी। ठीक है, करने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहां पे जो है इस तरह का फंक्शन चाहिए होता। मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर लूं, t वगैरह से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता क्योंकि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है।
एक्स के किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको बाहर कर सकता हूं, अंदर भी कर सकता हूं, क्योंकि इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में है। एक्स से मल्टीप्लाई करना, उसको अंदर रखो या बाहर रखो, उस पर फर्क नहीं पड़ता कुछ। लेकिन एक्स के किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके ये नहीं बना सकता। अगर मैं किसी तरह से ये एज इट इज यूज हो जाता यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू उठा के ये वाई के टर्म में रख देता, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता। समझिए कुछ ऐसा आता, यहाँ पे आ जाता एक्स इंटू में वाई टी, ठीक है, 0 से एक्स, ठीक है। और नीचे आ जाता, मान लो कि ये नीचे आ जाता वाई डैश एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स वाई टी डी टी। तो समझो इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का यूज करके क्या मुझे हायर ऑर्डर पे जाने की जरूरत है क्या? नहीं। इक्वेशन 1 और 2 में मैं देखूं तो इसकी वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं कि नहीं? एक्स को बाहर करो, वाई बाई एक्स हो गए कि नहीं वैल्यू? एक्स को अगर मैं बाहर करूं यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू एक्स वाई टी डी टी, इसकी वैल्यू क्या होगी? वाई बाई एक्स हो गई कि नहीं? बोलो। अरे टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक्स को बाहर रख सकता हूं कि नहीं? एक्स को डिवाइड में लेके आ सकता हूं कि नहीं? इंटीग्रेशन 0 से एक्स वाई टी डी टी, इसकी वैल्यू वाई बाई एक्स रख सकता हूं कि नहीं? तो मुझे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाने की जरूरत पड़ेगी क्या? इसको मैं एक्स वाई डैश माइनस में वाई इक्वल टू 0 लिख के, ये हो गई ना डिफरेंशियल इक्वेशन, हो गया ना इंटीग्रेशन से बाहर। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रीवियस का यूज करके इस इंटीग्रेशन को खत्म करना है किसी तरीके से, इंटीग्रेशन नहीं रहना चाहिए कहीं पे भी, इंटीग्रेशन को खत्म करना। अगर इंटीग्रेशन को प्रीवियस इक्वेशन का यूज करके खत्म किया जा सकता है तो उड़ा दो उसको पहले ही। लेकिन अभी यहां पे पॉसिबल है नहीं, अभी नहीं पॉसिबल है, तो हायर पे जाना पड़ेगा अपने को। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव कीजिए। क्या हो जाएगा डेरिवेटिव इसका? वाई डबल डैश एक्स, इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 का एक्स हो गया। इसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, कैसे जाएगा? अंदर वाले का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अंदर तो एक्स है ही नहीं, 0 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, माइनस साइन बाहर है, माइनस साइन का ध्यान रखेंगे आप, ब्रैकेट लगा लीजिएगा ऐसे केसेज में कि माइनस प्लस की गलतियां ना हो। माइनस साइन इंटीग्रेशन से बाहर और इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो बाहर ब्रैकेट माइनस लगा के ब्रैकेट के अंदर कीजिएगा, क्योंकि ये 3 टर्म में खुलने वाला है। ठीक है, तो ये माइनस साइन उन सबके साथ जाएगा, फिर कहीं आप बीच में प्लस माइनस की मिस्टेक कर दें तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0। ठीक है, अपर लिमिट का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 और टी की जगह क्या रखना है? अपर लिमिट। तो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, अंदर वाले का पार्शियल डेरिवेटिव 0 प्लस में अपर लिमिट का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 और टी की जगह क्या रखना है? अपर लिमिट कोस एक्स प्लस में ई टू द पावर एक्स वाई एक्स। लोअर लिमिट का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स वाई एक्स एज इट इज, ठीक है, प्लस में साइन एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव वाई डैश एक्स। ठीक है, हो चुका अपना वाई डबल डैश एक्स। मुझे लगता है आपको मंजिल मिल गई। एक्स माइनस में कोस एक्स वाई एक्स माइनस में ई टू द पावर एक्स वाई एक्स प्लस में कोस एक्स वाई एक्स प्लस में साइन एक्स वाई डैश एक्स। कोस एक्स वाई एक्स कैंसल आउट हो गया, सारे टर्म में एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए। वाई डबल डैश एक्स, वाई डैश वाली इधर आएगी माइनस साइन एक्स वाई डैश एक्स, ये ई टू द पावर एक्स वाई एक्स इधर आगे प्लस का और इक्वल टू एक्स। यहीं से स्टार्ट हुए थे ना आप, यहीं से स्टार्ट हुए थे, वहीं पे आ गए, आ तो गए, अधूरे आए अभी, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, उसके लिए कंडीशन भी तो निकालनी पड़ेगी आपको। और इनिशियल कंडीशन आपने जो इक्वेशन बनाई है सक्सेसिव स्टेप पे, इनिशियल पॉइंट कौन है? इनिशियल पॉइंट को हाईलाइट कीजिए, इनिशियल पॉइंट 0 है। आपको 0 पे कंडीशन चाहिए, यहां पे एक्स से 0 रखेंगे, वाई 0 की वैल्यू मिल जाएगी। फ्रॉम स्टार में वाई 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? रखिए एक्स की जगह 0, एक्स से 0 रखेंगे, ये भी 0 ये भी 0 और ये इंटीग्रेशन 0 से 0, इंटीग्रेशन 0 से 0 क्या होता है? सेम टू सेम 0 होता है हमेशा। तो क्या बनी वैल्यू? 1 बची।
इक्वेशन स्टार में अगर एक्स इज जीरो रखें तो 1, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन निकालनी है लेकिन इनिशियल पॉइंट पे 2 पे आ जाओ। फ्रॉम 2 y डैश जीरो, भाई क्या है इक्वेशन 2 में y डैश है, एक्स इज जीरो रखेंगे ये जीरो, ये जीरो हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन जीरो से जीरो, ये जीरो, साइन जीरो भी जीरो होता है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, -1 बचा। ये हो गई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो आपने वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब नेट में आया है, ये जितने भी क्वेश्चन लिखूंगा मैं नेट के क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे, और आप देखिए लेवल क्या है नेट का। ठीक है, सबसे इजी टॉपिक है। लेट 5x बी द सॉल्यूशन ऑफ, लेट 5x बी द सॉल्यूशन ऑफ 0 to x e to the power x minus t phi t dt इक्वल टू x ग्रेटर देन 0। देन आपको वैल्यू निकालनी है 5 1 की। एज 5 1 मतलब y दे रखा था पहले, अब 5 दे रखा है, -1 0 1 और 2, -1 0 1 एंड ऑप्शन डी इज 2। चलिए फिर इसी का यूज करके निकाल सकते हैं आप। देखें आपको क्या लगता है कितनी लाइन में सोल्व हो जाएगा। एक मेथड मैं ये करवा रहा हूं जो मैंने अभी समझाया आपको, और जो दूसरा मेथड है कर्नल वाला वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, आप देखेंगे दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है, एक क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन को अगर मुश्किल करना हो, ठीक है, तो फिर रिजोल्वेंट कर्नल से जाके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और इजी करना है तो फिर यहाँ पे आगे देखेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका क्या करना है मुझे, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है ना, इसको कैसे लिखना है, 0 to x e to the power x minus t phi t dt। क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, अंदर वाले का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अंदर वाले का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा बताओ, e टू द पावर x माइनस टी का खुद वही हो जाता है x के रिस्पेक्ट में, e टू द पावर x माइनस टी का e टू द पावर x माइनस टी फाई टी डी टी। फिर क्या करना है, अपर लिमिट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और t की जगह क्या रखना है, अपर लिमिट, यहां पे e टू द पावर 0, ये हो गया फाई ऑफ x। लोअर लिमिट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस में लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव हो गया 1। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू स्टार से x है कि नहीं है, मैंने कहा था पीछे वाले का अगर यूज होता है तो करेंगे हम। ठीक है, दिस इंप्लाइज 5x इक्वल टू, इसकी वैल्यू x उधर जाके माइनस हो जाएगी, लिख दो यूजिंग स्टार, और 5 क्या हो गया 0। ये है क्वेश्चन, ये जून 17 का क्वेश्चन है, और जून 17 में इसी कंसेप्ट पे कितने क्वेश्चन आए होंगे, 3। ठीक है, तीन के 3 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे। लिखो, दूसरा लिखता हूं मैं, तीन के 3 क्वेश्चन जून 17 के इसी पे है। मतलब मैं ये समझ सकता हूं अगर पेपर जून 17 के हिसाब से आता है तो खत्म हो गया इंटीग्रल आज ही। ठीक है, इतना ही था वो, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं वेरिएशन में फ्रेडो वगैरह से। इतना ही है इंटीग्रल, मतलब आप समझ के चलिए। सिस्टम ऑफ इक्वेशन और पढ़ेंगे, आइगन वैल्यू वगैरह निकालना सीखेंगे, बस उतना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेट वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, और इंटीग्रल इक्वेशन है वाई एक्स इक्वल टू एक्स, माइनस में इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू एक्स टी स्क्वायर वाई टी डी टी, x greater than 0, then the value of y
√2 इज y की वैल्यू एट √2 इज इक्वल टू ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आपके पास 1 में √2e, ऑप्शन बी e/2, ऑप्शन सी √2/e², एंड ऑप्शन डी। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने में आप जितनी मेहनत करोगे वो अलग बात है, लेकिन उससे बाहर कुछ नहीं है। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से सोल्व करना जानते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी आपको। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें इसके, तो ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव करना है। yx इक्वल टू एक्स माइनस 0 टू एक्स एक्स टी स्क्वायर वाई टी डी टी। और हमने आपको कहा कि अगर आप प्रीवियस का यूज करके इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बस आप इतना ध्यान रखिए आपको कम से कम, क्योंकि जितने कम ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतना ही सोल्व करना आपके लिए आसान रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के ढेर सारे मेथड आपको मालूम है, सेकंड ऑर्डर के लिए कम हो जाते हैं, थर्ड ऑर्डर में अगर वेरिएबल कोएफिशिएंट आ जाए तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश यही करते हैं कि आप इंटीग्रेशन जितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप में आप सोल्व कर पाएँ, निकाल पाएँ, इंटीग्रेशन से फ्री कर पाएँ, कर दीजिए आप। ठीक है, हाइयर पे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसको जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे y डैश एक्स, ये 1 माइनस में अंदर वाले का पार्सल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा माइनस साइन, क्योंकि बाहर है इसलिए या तो ब्रैकेट लगा लीजिए या फिर आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा आपको अब। ठीक है, अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1, ठीक है, और t की जगह क्या रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे x इंटू में x स्क्वायर यानी कि x क्यूब yx, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव हो गया 0। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये ऊपर टी स्क्वायर वाई टी डी टी था, x से ही तो मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन तो t के रिस्पेक्ट में है, x से मल्टीप्लाई करो, अंदर करो बाहर करो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अगर इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा और इसकी वैल्यू y माइनस एक्स मिल जाएगी। तो इसको मैं क्या करता हूं, x से मल्टीप्लाई कर लेता हूं थ्रू आउट, ये x माइनस में इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा, ये x टी स्क्वायर वाई टी डी टी, इंटीग्रेशन क्योंकि t के रिस्पेक्ट में x को अंदर रखो या बाहर रखो फर्क नहीं पड़ता, माइनस में x4 yx। अब इसकी जगह क्या रख सकता हूं मैं, देखो x माइनस में ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, yx के इक्वल है कि नहीं है, बोलो। यूजिंग इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू है yx के इक्वल, रख दीजिए, देर मत कीजिए आप। yx माइनस में x टू द पावर 4 yx यूजिंग 1, इक्वेशन 1 का यूज करके। अब आप इसमें से yx वेरिएबल सेपरेशन से कर लो, इसको किससे करो, वेरिएबल सेपरेशन से। yx कॉमन लेने के बाद यहां से इसको डी वाई डैश को लिख सकते हो dy बाई dx, ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, ये हो गया yx। वेरिएबल सेपरेशन से इसको करने जाएंगे dy बाई y इक्वल टू 1 माइनस x4 बाई एक्स इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन हो गया y का log y, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, माइनस में x4 बाई एक्स यानी कि x क्यूब का इंटीग्रेशन होता है x4 बाई 4। क्या करना, और प्लस में सम कांस्टेंट ना, प्लस सम कांस्टेंट log c1 कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू आ गई, yx की वैल्यू आ गई c1 x ई टू द पावर माइनस x4 बाई 4। बोलो ठीक आई क्या, यही आ गई ना, log x प्लस में log c1, log c1 x माइनस x4 बाई 4, इसको लिख सकते हैं log ई टू द पावर माइनस x4 बाई 4। तो log से log कैंसिल आउट हो गए, कुछ ये बच जाएगा आपके पास, बनेगा ना, ठीक लिखा क्या, ठीक ही लिखा मैंने। ठीक है, ये आ गया सॉल्यूशन। कोई कंडीशन लगा लीजिए बस आप, c1 की वैल्यू ही तो निकालनी है आपको,
C1 की वैल्यू कैसे निकलेगी आपके पास? भाई आपने इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, पूरा कहाँ हुआ है अभी काम? आपको पता है ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है ये वोल्टेरा टाइप है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट होगी, तो कोई इनिशियल कंडीशन तो आएगी ना। इनिशियल कंडीशन यहाँ से ले लीजिए, y की वैल्यू एट 0 क्या हो जाएगी? 0 पे ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है, विद y 0 इक्वल टू 0। कई बार ऐसा होगा कि एक कंडीशन से काम चलेगा नहीं, ठीक है, 0 रखने पे क्या होगा? ये भी 0 और ये भी 0, 0 इक्वल टू 0, उससे C1 कहाँ मिला? दूसरी कंडीशन और निकाल लीजिए, यहां से कहाँ गया वो y डैश? यहां से, ठीक है, इस इक्वेशन से, इक्वेशन 2 मान लीजिए इसको, ठीक है, इक्वेशन 2 से y डैश 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन का यूज करके अगर C1 निकलता तो निकाल लीजिए। y 0 इक्वल टू 0 इंप्लाइज, ठीक है, y 0 इक्वल टू 0 इंप्लाइज, 0 रखिए, y की जगह 0, x की जगह 0, 0 इक्वल टू 0, यहां से तो कुछ नहीं मिला मुझे। इस कंडीशन से y डैश 0 इक्वल टू 1, y डैश एट 0 इक्वल टू 1, तो इसका डेरिवेटिव कीजिए 0 पे और वैल्यू 1 रख दीजिए। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? y डैश x बनेगा आपके पास C1 e टू द पावर माइनस एक्स 4/4, ठीक है, और फिर C1 x एज इट इज e टू द पावर माइनस एक्स 4/4, और इसका डेरिवेटिव माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स के एक्स 4/4 का डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब, यानी कि मैं लिख सकता हूं माइनस एक्स टू द पावर 4 कुल मिला के ये। और 0 पे वैल्यू देखिए, y डैश 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 पे ये तो 0 हो गया और ये क्या हो गया? C1। y डैश 0 किसके इक्वल है? C1 के इक्वल, और उसकी वैल्यू 1 दे रखी है, C1 की वैल्यू क्या हो गई? 1। बोलो ठीक है क्या? y डैश 0 निकाला आपने, C1 के इक्वल आया और वो वैल्यू 1 दे रखी है, तो yx जो बना ना आपके पास वो बना c की वैल्यू 1, ये बना y एट √2 ना, x की वैल्यू √2, e टू द पावर √2 की पावर 4 हो जाता है 4, √2 का पावर 4 4 हो जाता है 4/4, 1 हो गया -1, तो √2/e, जो कि ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है।